उधर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बहाने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। सदन के अंदर भी प्रदर्शन और बाहर भी प्रदर्शन। विपक्ष मांग कर रहा था कि इस मसले पर सीएम सदन में जवाब दें। तय वक्त पर सीएम भजनलाल सदन में पहुंचे और विपक्ष को अलग अलग मुद्दों पर जमकर धोया। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण योजना का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम का प्रहार। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसे समुदाय से और एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को इस मौके से वंचित करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है। चुन चुन कर विपक्ष पर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहां डोटासरा जी के चक्कर में आ गए? ये तो आपको क्या किसी को नहीं बोलने देंगे। जेजेएम घोटाले से लेकर उपचुनाव के मुद्दे पर घेरा। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जेजेएम में किसी तरह का काम नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। सदन में विपक्ष को सीएम भजनलाल शर्मा का जवाब 100 सुनार के एक लोहार की जैसा रहा। सीएम ने जब सदन में बोलना शुरू किया तो विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। उनके इस्तीफे की मांग होती रही, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया कि आज वो बोलेंगे भी और विपक्ष को धोएंगे भी। सीएम ने अपने भाषण की शुरुआत चर्चा में शामिल होने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देने से की, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी सीएम ने विपक्ष की बखियां उधेड़नी शुरू कर दी। जेजेएम में भ्रष्टाचार के साथ साथ कार्य की गति भी धीमी थी और इनका कैसा उसमें काम था आप देख रहे हैं। इन्होंने जेजेएम में जिस तरह का घोटाला किया है वो आप सभी के सामने है। ये डबल इंजन की सरकार है और ये हमारे अनुरोध पर जेजेएम की अवधि बढ़ाकर, क्योंकि उनको पता था कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जेजेएम में किसी तरह का काम नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। जेजेएम घोटाले से लेकर दलितों के अपमान की बात की। कहीं कहीं वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सलाह देते भी दिखे। कांग्रेस पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और साथ ही भविष्यवाणी भी की कि अगले 5 साल बाद विधानसभा में विपक्ष की संख्या ना के बराबर होगी। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो कई बार बड़ी संजीदगी से काम लेते हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली। आप नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली, उनको वंचित किया। अरे इतने दबाव में तो मत आओ जूली साहब। अरे नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहां डोटासरा जी के चक्कर में आ गए? ये तो आपको क्या किसी को नहीं बोलने देंगे। आज इनको पता था कि केंद्र की सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये माननीय अध्यक्ष जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी है। इन्होंने हमेशा इनके विरोध का काम किया है कि हमारी सरकार के सफर में अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है। ये तो 1 वर्ष का दर्द है अध्यक्ष जी, 1 वर्ष का दर्द है, 1 वर्ष का दर्द है। 5 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूँ। उपचुनाव के मुद्दे पर सीएम ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। साथ ही दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के 0 स्कोर की भी भविष्यवाणी की। ये आप नहीं सुनेंगे। 7 उपचुनाव हुए माननीय अध्यक्ष जी, इनको दिखा दी, नेता प्रदेश अध्यक्ष को भी दिखा दी, नेता प्रतिपक्ष को भी दिखा दी और इनके बड़े नेता उनको भी दिखा दी। अरे कितनी सीट आई ये तो बता दो। अरे कितनी सीट आई दम भरने वाले? अगर ऐसे ही दम भरने वाले होते तो 7 में से 1 सीट नहीं आती, वो भी गलती थी, 1 सीट नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 सीट नहीं आती। बड़ी बड़ी गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहाँ गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला?
कांग्रेस भस्म होने वाली है, राजस्थान से नहीं पूरे देश से इनका पाप का घड़ा भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा शायराना अंदाज में भी दिखे। उन्होंने शायरी के जरिए कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला। तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पाम के नीचे जमीन नहीं, फिर भी यकीन नहीं। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे सपने मत जियो। कांग्रेस नेताओं पर झूठ बोलने से लेकर उनके कार्यकाल की खामियां गिनाने से लेकर न जाने कितने आरोप सीएम ने अपने भाषण में लगाए। बहरहाल फोन टैपिंग के बाद ही सही, सियासत गर्म है और सत्ता पक्ष जहां नहला बना हुआ है, वहीं सीएम का भाषण नहले पे दहला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।